अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो ये एक्सेल वीवर सॉफ्टवेयर आपके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन हो सकता है। इसमें सेल बिलिंग, परचेज मैनेजमेंट, स्टॉक कंट्रोल, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, पीडीएफ प्रिंट और कई एडवांस फीचर दिए गए हैं जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट को फास्ट और ईजी बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुलदीप वीवी हब। आज की वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सेल वीवे सॉफ्टवेयर डेमो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करते ही इसका लॉगिन पेज आता है, जहां यूज़र अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर सिक्योर तरीके से लॉगिन कर सकता है। अब मैं लॉगिन करके आपको इसका कंप्लीट सिस्टम दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ हमने मॉडर्न कार्ड सिस्टम लगाए हुए हैं। यहाँ पे टोटल आइटम्स, टोटल पार्टीज, टुडे सेल, टुडे परचेज, लो स्टॉक, स्टॉक वैल्यू कार्ड दिए हुए हैं। इन डैशबोर्ड कार्ड्स को सेटिंग सेक्शन से हाइड या शो भी किया जा सकता है। इस डैशबोर्ड की मदद से यूज़र एक नज़र में पूरा बिजनेस एनालिसिस देख सकता है। अब सबसे पहले देखते हैं मास्टर क्रिएशन सिस्टम। यहाँ से आप कंपनी क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, सिटी क्रिएशन, साइज मास्टर, कलर मास्टर, यूनिट मास्टर आदि क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन में आप यहाँ कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट कोड, यहाँ मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, टैगलाइन, बस सिंपली सेव। पार्टी अकाउंट में आप यहाँ से आप पार्टी नेम, टाइप, एड्रेस, सिटी आप लोड हो जाएंगी जो भी होंगी, जीएसटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस, रिमार्क, ये सारा कुछ डाल सकते हैं। पार्टी अकाउंट में आप अकाउंट सर्च, अपडेट, डिलीट आदि कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करना है या मान लो ओपनिंग बैलेंस चेंज करना है, आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्टर क्रिएशन में आइटम क्रिएशन बना सकते हैं। आइटम क्रिएशन में आप 8 नंबर, आइटम नेम, कैटेगरी, यूनिट, साइज, कलर, सेल रेट, परचेज रेट, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कुर्ती है वुलन का, यूनिट पीसेस, साइज फ्री, कलर मिक्स, सेल रेट मान लीजिए 700, परचेज रेट 600, मिनिमम स्टॉक डाल देते हैं, मान लीजिए 100 पे स्टॉक दिखाना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक छोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 50 डाल देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्टॉक वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक वैल्यू के साथ साथ आइटम भी बढ़ गए, लो स्टॉक भी बढ़ गया, क्योंकि हमने मिनिमम स्टॉक डाला था 100 और ओपनिंग बैलेंस 50 किया था, इसलिए लो स्टॉक बढ़ गया। यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परचेज रेट मान लीजिए यहाँ पे हमने करना है 600, तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ये देखिए, ये कम हो गई। अब आते हैं वाउचर एंट्री सेक्शन पर। वाउचर एंट्री में सेल एंट्री, में सेल इनवाइस, सेल रिटर्न, परचेज एंट्री में परचेज इनवाइस, परचेज रिटर्न। मैं आपको सेल इनवाइस खोल के दिखाता हूँ। ये हमारा सेल एंट्री फॉर्म है। यहाँ से आप आसानी से सेल बना सकते हैं। यहाँ पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करते ही सिटी आ जाएगा, पार्टी का बैलेंस आ जाएगा। 8 नंबर डालेंगे, 8 नंबर डालते ही यहाँ पे आइटम और रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। कलर डालेंगे, साइज डालेंगे, क्वांटिटी मान लीजिए 20 पीस। यहाँ पे आइटम वाइज डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए इस आइटम को हमने 10% देना है और इस आइटम पे हमने 15% डिस्काउंट डालना है। इसके अलावा भी अगर आप डिस्काउंट डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो यहाँ पे 3%। यहाँ पे सिंपली सेव, सेव हो गई। यहाँ पे आप पीडीएफ बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आइटम वाइज डिस्काउंट मिल गया होगा। यहाँ पे जैसे इस आइटम पे 10% और इस आइटम पे 15%, और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो यहाँ से आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ पे टुडे सेल बढ़ जाएगी और स्टॉक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह परचेस एंट्री भी दिया गया है। देखिए परचेस एंट्री, यहाँ पे आप पार्टी का नाम डालेंगे, यहाँ पे जो बिल होगा वो डालेंगे। एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। लॉट नंबर है, लॉट नंबर डाल दीजिए। साइज, नरेशन, क्वांटिटी, क्वांटिटी डाल, क्वांटिटी मान लीजिए 30 पीस, रेट 500। और इस पर डिस्काउंट दिया है हमको 10% का। सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। यहाँ से उसी तरीके से आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। और अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 30 का आपको करना है 35 और अपडेट। ये अपडेट हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ 35 हो गया, यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब देखेंगे कि टुडे परचेस में 29,520 का परचेस किया है, सेल हुई है 36,966 की। उसी हिसाब से स्टॉक भी डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा, उसी हिसाब से स्टॉक वैल्यू भी कम ज़्यादा हो जाएगी। लो स्टॉक भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। वाउचर एंट्री में आप यहाँ पे बैंक कैश वाउचर है, इसमें आप कैश एंट्री, बैंक पेमेंट, रिसिप्ट, एक्सपेंस एंट्री आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैश इन हैंड है या फिर बैंक में पेमेंट आई है वो डाल सकते हैं, रिसिप्ट है या पेमेंट है वो डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने पार्टी से रिसीव किया है कैश, यहाँ पे 36,996 का बिल है, पार्टी ने दिया है 30,000 रुपये, तो यहाँ पे बैलेंस कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेव कर देंगे, सेव हो गया। और यहाँ पे आप पीडीएफ बनाएंगे तो ये पीडीएफ बन जाएगा। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा 30,000, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, जो बैलेंस बचेगा आफ्टर ट्रांजेक्शन वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। आप देखते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में सेल रिपोर्ट, सेल रिटर्न रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, परचेज रिटर्न रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, लो स्टॉक रिपोर्ट, इतनी सारी रिपोर्ट दी गई हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग रिपोर्ट में अकाउंट स्टेटमेंट और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिया गया है। हर रिपोर्ट में आपको प्रिंट ऑप्शन, पीडीएफ, एक्सेल एक्सपोर्ट अवेलेबल है। अब मैं आपको सेल रिपोर्ट एक बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सेल रिपोर्ट, यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक चाहिए। आप यहाँ पार्टी वाइज भी देख सकते हैं, अभी हमने एक पार्टी का बिल बनाया है इसलिए एक पार्टी शो हो रहा है। यहाँ पे आइटम वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए शो करिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका सेल रिपोर्ट। यहाँ पे आइटम वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आइटमों का बना है तो हम सिंपली एक आइटम का देखेंगे तो एक आइटम का भी दिख जाएगा आपको। यहाँ से पीडीएफ, प्रिंट, एक्सपोर्ट सारा कुछ कर सकते हैं। ओके, अब अकाउंटिंग में देखते हैं। अकाउंटिंग में अकाउंट स्टेटमेंट मान लीजिए यहाँ पे कुलदीप कुमार का देखना था, यहाँ पे आप भर सकते हैं, डाल सकते हैं जो भी होगा। यहाँ पे डेट, ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगी। ट्रांजेक्शन डेट में पार्टिकुलर में जो सेल होगा, जो भी होगा, कैश सेल होगा, परचेज होगा, वो आ जाएगा। यहाँ पे सेल हुआ है 36,996 रुपये का, यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है 30,000 का, ये बैलेंस आपको दिखा देगा। उसी हिसाब से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में यहाँ पे डेट डालेंगे, सिंपली शो कर देंगे। अगर आपको सिर्फ डेबिट का देखना है तो यहाँ पे डेबिट का शो हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ क्रेडिट का देखना है, जिसको देने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिससे लेने वाला है तो आप डेबिट करेंगे, शो करेंगे, उसका सिटी वाइज आ जाएगा, फ़ोन नंबर और सिटी के साथ में रिपोर्ट आ जाएगी, खुल जाएगी। हाँ, तो इसका आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको पीडीएफ बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ये पीडीएफ बन जाएगी। एक लो स्टॉक रिपोर्ट भी बना के दिखा देता हूँ आपको। लो स्टॉक रिपोर्ट में आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आइटमों का जो है लो स्टॉक है।
वो यहाँ डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। उसी हिसाब से रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट हैं। स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे समरी का भी दिया है, डिटेल वाइज भी दिया है, डिटेल वाइज भी देख सकते हैं। और आइटम वाइज और आर्टिकल वाइज भी देख सकते हैं। मान लो एक आर्टिकल का देखना है, वो भी देख सकते हैं। देखिए, अब आते हैं सेटिंग सेक्शन में। सेटिंग सेक्शन में यहाँ पे यूजर सेटअप है, रजिस्टर्ड डाटा है, बैकअप डाटा है, हाइड, यहाँ पे हाइड कार्ड, शो कार्ड भी कर सकते हैं। मैंने बोला आप ये भी देखिए, शो कार्ड हो गया। यहाँ पे बैकअप डाटा ले सकते हैं, जहाँ भी सॉफ्टवेयर होगा आपका वहाँ पे बैकअप चला जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड डाटा कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, रिसेट करेंगे, जो भी एंट्रियाँ होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप यूजर सेटअप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली रिटेल शॉप्स, होलसेल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल है। ये आपका टाइम बचाता है, मैनुअल वर्क कम करता है, अकाउंटिंग आसान बनाता है और स्टॉक मैनेजमेंट को फुल्ली ऑटोमेटिक कर देता है। ये सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ फुल्ली ऑटोमेटिक और सिक्योर भी है। और एक और, सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि नॉन टेक्निकल यूज़र भी इसे आसानी से चला सके। अगर आपको ये एक्सेल वीडियो बिलिंग सॉफ्टवेयर पसंद आया हो और आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सॉफ्टवेयर कस्टमाइज भी अवेलेबल हैं। यह रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।